पहली प्रेस वार्ता में हम सभी लोग, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का यह प्रेस वार्ता आफाक अहमद साहब के नवनिर्वाचित होने के उपलक्ष्य में और जनसुराज की परिकल्पना के उद्देश्य को बताने के प्रयास में आयोजित किया गया है। हमारे बीच आफाक साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ जनसुराजी विधान पार्षद श्री सच्चिदानंद राय यहाँ पर उपलब्ध हैं। ए.के. द्विवेदी जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर, एडिशनल सेक्रेटरी से बिहार सरकार से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे साथ हैं जनसुराजी के रूप में। श्री संत कुमार पासवान जी रिटायर्ड DG छत्तीसगढ़, जो हमारे साथ शुरुआत से जनसुराजी बने हुए हैं। और ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी, जो शिक्षा जगत के एक स्तंभ हैं, और वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के ये क्या क्या कदम जनसुराज के उठाना, उस संबंध में हमारे सलाहकार भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। जनसुराज अभियान बिहार के लिए एक ऐसा अभियान है जिसके विषय में इस नेता और सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से कई बार आप लोग रूबरू हुए हैं और उन्होंने अपने विचार को बड़े स्पष्ट शब्दों में उकेरा है। और मैं उनको पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा, सिर्फ परिप्रेक्ष्य के लिए ये कहना चाहूंगा, जनसुराज अभियान बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक नए विकल्प को दिए जाने का प्रयास है। जनसुराज अभियान बिहार की आम जनता को जागरूक करने के लिए बिहार की बदहाली, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा के गिरते स्तर, स्वास्थ्य की अव्यवस्था इत्यादि इत्यादि इस संबंध में आम जनता को जागरूक करते हुए ये बताने का प्रयास है। सही लोग, सही सोच के लोग और सामूहिक प्रयास से यदि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए सही उम्मीदवार का चयन कर यदि व्यवस्था को बदल लेंगे, तभी जाके बिहार के विकास में कोई काम हो सकता है। श्री आफाक अहमद 2 मई 2021 के बाद जब जनसुराज की शुरुआत की गई, उस क्रम में हमसे जुड़े और लगातार हमसे जुड़े रहे। और विधान पार्षद सच्चिदानंद राय जी भी प्रशांत जी से मिलने के बाद शुरू से ही एक स्टैंड लिया कि हम जनसुराज के साथ रहेंगे, हम जनसुराजी बनेंगे। दोनों ही व्यक्तियों का हम आभार प्रकट करते हैं। सच्चिदानंद राय जी तो विधान पार्षद रहते हुए हमारे साथ आए, और आफाक अहमद साहब हमारे यात्रा में, चंपारण की यात्रा में, पद यात्रा में, आप सबको ज्ञात है कि 2 अक्टूबर से विधियरवा से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक पद यात्रा की प्रारंभ की थी। उसमें ये लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और शिक्षा के गिरते व्यवस्था को बार बार शिक्षकों ने, छात्रों ने, अभिभावकों ने रेखांकित किया। उसके बाद यह निर्णय लिया गया, इस श्री केदार पांडे जी के असामयिक निधन के बाद जो उन क्षेत्र में जहां पदयात्रा चली थी, विधान पार्षद का पद रिक्त हुआ था, उसके लिए हम जनसुराज समर्थित उम्मीदवार उतारा जाए। और आफाक अहमद साहब की कार्यशैली, इनके बैकग्राउंड को देखते हुए निर्णय लिया गया कि आफाक अहमद जी को इस कार्य में, इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शिक्षकों के बीच जो हमारे वोटर्स थे, जो भी शिक्षक वोटर बने थे, उन्होंने महागठबंधन और भाजपा दोनों के प्रत्याशियों को धूल चटाते हुए और आफाक अहमद जी को एक सफलता दिलाई है, जो बिहार के आने वाले व्यवस्था परिवर्तन के आगाज की कदम की आहट बताई जाती है। यह भी बताना मेरे लिए मुनासिब होगा कि दोनों ही हमारे विधान पार्षद अत्यंत ही अपने उस परिवार से और सेल्फ मेड हैं। सच्चिदानंद राय जी बहुत ही गरीब परिवार के थे और इन्होंने IIT और IIM करने के बाद अपनी व्यवस्था बनाई, और आज ये कम से कम बिहार के जितने भी
उद्योग कर्मी हैं, उद्यमी हैं, उनमें इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने अपनी मेहनत, अपने लगन, अपनी ईमानदारी से इस मुकाम को हासिल किया है। आज विधान पार्षद नवनिर्वाचित विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होकर हमारे साथ हैं। उसी क्रम में आफाक अहमद जी भी एक गरीब किसान परिवार के हैं। बहुत ही अपनी गरीबी की हालत में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी कर शिक्षा को अपना पेशा बनाया, शिक्षा में जगत से 35 वर्ष तक जुड़े रहे। और उसके बाद इन्होंने बीआरएस लेकर एक बेतिया में शिक्षा के लिए कई मुकाम कायम किए हैं और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं। और इसीलिए इनको लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह दिया और चुनाव में नामजद किया। अब मैं चाहूंगा कि आफाक अहमद साहब और सरिता बहन जी बारी बारी से आपको मुखातिब होंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। आफाक साहब। अच्छा, देखिए, परिचय तो अब से शुरुआत हुई है। मेरा जो पुराना परिचय था वो तो समय के गर्त में चला गया। अब तो मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं नई शुरुआत में जनसुराजी हूँ। लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया तो मैं इस बात को उल्लेखित कर देना उचित समझूंगा। मेरा पूरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। मैं बिहार के सहरसा के बनगांव का हूँ और गांव से पढ़ने के बाद PHU IT से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर टाटा मोटर्स में 2 साल नौकरी किया। फिर 1986 में भारतीय पुलिस सेवा बिहार काडर में योगदान किया और फिर 7-8 जिलों का SP रहा। भारत सरकार में CISF, CRPF, ITBP में विभिन्न पदों पे DIG, IG, ADG के रूप में काम किया। अंत में बिहार सरकार के होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के पुलिस महानिदेशक DG के रूप में मार्च 2020 में सेवानिवृत्त हुआ। और शायद आप लोगों को याद होगा कि कई बार 18 और 19 में जब DG बनाए जाने की बात होती थी तो आप लोगों ने पत्रकार ने न्यूज के माध्यम से हमेशा कहा कि RK मिश्रा नए DG होंगे। इस तरह से मेरी पहचान आपने आज भी, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में जब बोलता हूँ RK मिश्रा तो आता है कि बिहार के नए DG RK मिश्रा होंगे। लेकिन DG होमगार्ड ग्रुप में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला और वो 7 महीने में संतोषपूर्वक काम किया। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। अब मैं आफाक अहमद से अनुरोध करूंगा। 1986। अब मैं आफाक अहमद से अनुरोध करूंगा कि ये अपने विचारों को आपके साथ व्यक्त करेंगे। पहले इनका विचार व्यक्त होगा, फिर सरिता जी विचार व्यक्त करेंगे, उसके बाद आपके सवालों को हम लोग दोनों व्यक्ति बारी बारी जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आफाक अहमद, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ हूँ। हाल के दिनों में मैं जनसुराज समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ा था। क्योंकि जनसुराज एक अभियान है और 2 अक्टूबर से यह अभियान स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है और आभार गति से प्रखंडवार, पंचायतवार बढ़ते हुए आगे की ओर जा रहा है। लगभग 6ठा जिला में को समाप्ति के कगार पर है। 7वें जिला समस्तीपुर में प्रवेश करेगा हमारा यात्रा। उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएगा। लगभग 200 से अधिक दिनों से जनसुराज का कारवां पद यात्रा चल रहा है और प्रतिदिन इसके जो सूत्रधार हैं, इसके नायक हैं, इसके रूहे रवां हैं प्रशांत किशोर जी, एवरीडे 2000 लोगों से मिल रहे हैं। बड़े पैमाना पर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के डेट में लगभग 30 से 40 लाख लोगों से पर्सनली वो मिल चुके हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। उसी क्रम में हर पंचायत में कर्पूरी क्लब, यूथ क्लब और अंबेडकर क्लब के माध्यम से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1 करोड़ से अधिक नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मशगूल थे उनको उससे निकालकर उन्हें यूथ क्लब के रूप में जोड़कर उनके अंदर यह टैलेंट पैदा किया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें। पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। गरीब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था
पंचायतों में की जा रही है। जो नौजवान खेलना चाहते हैं वो खेले, जो नौजवान राजनीति करना चाहते हैं, वार्ड से पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं, वो अपने क्षमताओं के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक वह पंचायत से जुड़े और जुड़कर ब्लॉक स्तर पर लोगों का सहयोग करें। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इतना जी बता रहा हूँ सर, उसी प्रवेश में आ रहा हूँ, उसी संदर्भ में आ रहा हूँ। तो इस प्रवेश में नौजवानों को भी, उनके शक्ति को भी एकत्रित करके उसको जाया नहीं किया जा रहा है, बल्कि सकारात्मक दिशा में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, जो जन स्वराज के माध्यम से उनके अधिकार और कर्तव्यों को बताया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पदयात्रा में चल रहा था, कई जगहों पर यह बातें आई कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था को के सुधार के लिए एक बात सामने आई, जो शिक्षाविदों के, पांचों जिला के लोगों के, कि प्रशांत जी आप किसी व्यक्ति को लड़ाइए, निर्दल उम्मीदवार के रूप में लाइए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर शिक्षक के सम्मान को भी वापस लाया जा सकता है और बिहार की कोई ही प्रतिष्ठा को भी बचाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पेश किया और मैं पूरी कुव्वत और जहानत के साथ इस लड़ाई को लड़ा। शिक्षकों का सम्मान मिला, उनका भरपूर सहयोग मिला, जो भी जनप्रतिनिधि थे और समाज के जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी थे उन लोगों का भी सहयोग मिला और हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से हुई। और आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं इस चुनाव को जीत कर आपके बीच आया हूँ। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मेरी क्षमता है, मेरी जो कुव्वत और जहानत सलाहियत है, वह शिक्षा के सुधार में होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में हैं, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूंगा और सरकार से आग्रह भी करूंगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में तैयार हो और बिहार जो भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य है, भारत का में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का, गति देने का प्रयास भी किया। तब उन्होंने पाया कि जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। ये बिहारी मन उससे जरूर प्रेरित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तपती गर्मी में, और बता दूं 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर। हम लोगों ने रोक दिया कि 3-4 दिन रोक कर स्वस्थ हो लीजिए, तब प्रयास शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को, तो हमारा बिहार जो खड़ा हो गया है, तो बिहार जो बैठ गया है, उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए, तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था, तो मेरे मन में था कब तक हम लोग
अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी कहने पर गला दबा देंगे कि हमें बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी शब्द धीरे धीरे गाली के में तब्दील होते जा रहा था। तब हम लोगों ने तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा, बिहारी को ही सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाके जब देखते हैं तो लगता है कुछ भी ठीक नहीं। हम लोग चूंकि बाहर रहे हैं तो हमें पता चला कुछ भी ठीक